बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 विच इज सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज 40। सबसे पहले तो आप लेट कर लें नंबर्स को, क्योंकि वो अननोन है, हमने उन्हीं को फाइंड करना है। लेट x एंड y बी द नंबर्स। ठीक है बच्चों। देन बाय गिवन कंडीशन, पहला सेंटेंस जो है वो देखें क्या है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। गिवन कंडीशन के मुताबिक x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 है। फ्रेंड्स ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड है फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज 40, यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 40 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। आपने इस चीज को समझना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकंड। सम ऑफ फर्स्ट नंबर यानी x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 40। स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से आप x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गॉट x इक्वल्स टू 20 माइनस वाई। और स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पुट इक्वेशन 3 in equation 2 we get x की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज इक्वल्स टू 40। रीअरेंज करेंगे तो वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 20 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये बेटा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आप इसके फैक्टर्स बनाएं। वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। y कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 प्लस 4 कॉमन आएगा तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से दो ब्रैकेट्स आ जाएंगी, y प्लस 4 एंड y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस 4 एंड y इक्वल्स टू 5। सॉरी 6 नहीं है, ये 5 आ गया हमारे पास। ठीक है। अब आपने बेटा क्या करना है, y की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 विच इज x इक्वल्स टू 20 माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर हेडिंग भी दे सकते हैं, व्हेन y इक्वल्स टू माइनस 4, व्हेन y इक्वल्स टू 5। तो यहां से हम लिख लेते हैं इसको। जब y माइनस 4 होगा तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आएगी x इक्वल्स टू 20 माइनस इंटू माइनस 4, यानी कि 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24। सिमिलरली जब y 5 होगा तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 20 माइनस 5, यानी कि x इक्वल्स टू 15। अब बच्चों आपने इसको आंसर लिखना है। देयरफॉर द नंबर्स आर the numbers are 24 एंड माइनस 4। पहली वैल्यू x की है बेटा और दूसरी वैल्यू हमारे पास y की है। सिमिलरली 15,5 एंड दिस इज योर आंसर। पहले मैंने ये और ये लिख दिया ऑर्डर पेयर, एंड सेकंड में मैंने लिख दिया ये और ये। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों बड़ा ही गौर से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपकी तवज्जो का मरकूज है। The reciprocal of the sum of reciprocals of two numbers is 12/5। पहले तो आप इस लाइन को समझ लें कि दो नंबर्स हैं, उनके रेसिप्रोकल, उनके सम का जो रेसिप्रोकल है उसका रेसिप्रोकल हमने लेना है, और वो हमारे पास है
12/5। कैसे करते हैं इसको, शुरू करते हैं, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। एक्स पहला नंबर है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर लेट कर लें, लेट द सेकंड नंबर बी वाई। और स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इट्स रेसिप्रोकल इज 1/y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब दोबारा से मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आपको समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखिए स्टूडेंट्स बड़ी ही गौर से समझिएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर के रेसिप्रोकल्स के सम का रेसिप्रोकल। दो नंबर्स कौन से हैं? एक्स और वाई। उनका रेसिप्रोकल क्या है? 1/x एंड 1/y। इनके सम का रेसिप्रोकल हमारे पास 12/15 के इक्वल है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं 1/x प्लस 1/y। तो स्टूडेंट्स वो जो फर्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन का, उसका मतलब ये है, इक्वल्स टू 12/5, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने रेसिप्रोकल लिया किसका? इस वैल्यू का। जो नंबर हैं उनके रेसिप्रोकल के सम का रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ये चीज। अब सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। अब सेकंड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहता है कि जो नंबर्स का सम है वो हमारे पास किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1/, डिनोमिनेटर में आ जाएगा XY, और यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 12/5। इसको आप नाम दे दें बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। XY इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा XY डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू 12/5, ठीक है। अब देखें इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है कहां पर? ये इसकी जगह आप 10 पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे XY डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 12/5, ठीक है स्टूडेंट्स। कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। XY डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 12। 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा XY इक्वल्स टू 24। और बेटा ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 2, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन नंबर 2 से या इक्वेशन नंबर 1 से x या y की वैल्यू निकाल के उसको सॉल्व करें। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 भी यहां पर लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, कि दोनों इक्वेशन साथ होंगी तो आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को आप जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की जगह पर 24 डिवाइडेड बाय y प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 प्लस वाई स्क्वेयर आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ठीक है, इक्वल्स टू 10। दिस इंप्लाइज 24 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 10y। रीअरेंज करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स बनाए आप बेटा, शाबाश। क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? मिड टर्म ब्रेक कीजिए। यस यस, -6y एंड -4y, यू आर करेक्ट। यही फैक्टर्स हैं इसके। यहां से आप y की वैल्यू y एक्सट्रैक्ट करें और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y -6 -4 y -6 इक्वल्स टू 0। y -4 इंटू y -6 इक्वल्स टू 0, यानी कि y की वैल्यू आपके पास 4 एंड y इक्वल्स टू 6। बेटा अब आपने ये y की वैल्यू जो आई हैं इनको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है और x की वैल्यूज निकल आएंगी। पुट वैल्यूज ऑफ
y in equation 3, which is इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 3 है हमारे पास, हम थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 इज x इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय y, 24 डिवाइडेड बाय y। जरा हम देख भी लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3, यस, इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय y। अब हम बारी बारी y की वैल्यूज पुट करते हैं। हेडिंग दे देंगे व्हेन y इक्वल्स टू 4, व्हेन y इक्वल्स टू 6। जब y 4 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/4, विच इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली जब y 6 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/6, विच इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास वो आ जाएगा, हेंस द नंबर्स आर 6, 4 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर भी आप देख लें 4, यहां पर 6, यहां पर 4, यहां पर 6, तो आप एक ही बार उसको लिख सकते हैं 6, 4। इट्स अप टू यू, ठीक है, सब लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A group of 1025 students form two square patterns during morning assembly. मॉर्निंग असेंबली के दौरान 1025 स्टूडेंट्स ने दो स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर्स बना लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन द अदर। एक स्क्वायर पैटर्न में जो है वो दूसरे से 5 स्टूडेंट्स क्या हैं, ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। हमने ईच पैटर्न में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास बेटा 1025, ठीक है। लेट द फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न, लेट द फर्स्ट पैटर्न, क्योंकि अननोन है तो हम उसको एक्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब उसने कहा था कि जो दूसरा पैटर्न है उसमें पहले पैटर्न से 5 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स सेकंड पैटर्न क्या होगा? देन सेकंड पैटर्न विल बी x+5, यस, ठीक है। अब देखें ये दो पैटर्न्स मिलेंगे तो वो किसके बराबर होंगे? टोटल स्टूडेंट्स के बराबर। ऑब्वियसली 1025 स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज्यादा या कम नहीं हो सकते, इसलिए ये दोनों पैटर्न्स में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 1025। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। और कैसे इक्वेशन बनाएंगे? बाय एडिंग देम, लाइक x+x+5 इक्वल्स टू 1025। ओके, यहां से बेटा आप x की वैल्यू निकाल लें। x+x+5 इक्वल्स टू 1025। 2x इक्वल्स टू 1025 माइनस 5, 2x इक्वल्स टू 1020। x इक्वल टू, जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 510, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने ये x की वैल्यू अपने फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न में पुट करनी है। सो फर्स्ट पैटर्न equals to x equals to 510 and second pattern equals to x plus 5, यानी कि 510 plus 5 equals to 515 and students this is your answer, ठीक है। आप इनको प्लस करके भी देख सकते हैं। 515 plus 510 equals to 1025। शायद आपकी बुक में आंसर कोई और हो, ठीक है, लेकिन उस आंसर को भी प्लस करके आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 1025 ही आना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज 145। बेटा कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं आपको अच्छे से और बड़ी ही डिटेल से मैंने आपको
पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिया था। द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 17, फाइंड द नंबर्स। देखें पहली लाइन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स, लेट x एंड x plus 1 be टू कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स, इन कंसेक्टिव नंबर्स के स्क्वायर का सम हमें चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 145। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 145 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x माइनस 144 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर्स बनाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 9। यहाँ से बेटा आपके पास x माइनस 8 एंड x प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू माइनस 9। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन का सेकंड सेंटेंस। वो कहता है कि द डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 17। उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, 17 है। अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास आप क्या करेंगे कि x प्लस 1 को पहले लिखेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 17 है वो पॉजिटिव में है। हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है तभी पॉजिटिव आंसर आता है, ऐसे नहीं आता। ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर को शुरू में रखेंगे और एक्स प्लस 1 को बाद में रखेंगे तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देखा है, उसके बाद ही आप इस वीडियो लेक्चर पर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 17। ये आपस में कैंसिल आउट, 2x प्लस 1 माइनस 17 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो बेटा आपके पास आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर आंसर। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द टू consecutive numbers are 8 and -9। ठीक है, क्योंकि आंसर सेम आ गया ना, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो एक आपने 8 लिख दिया और दूसरा आपने -9 लिख दिया, और यही हमारे पास क्या है, कंसेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसमें एक फिजिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ टी, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। A ball is thrown upward, its height in meters after t seconds is modeled by this, एक मॉडल इक्वेशन है। Find the time when the ball hit the ground। हमने t फाइंड करना है, बहुत ही आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बेटा आंसर इसमें हमारे पास दो आएंगे, एक आएगा आपके पास पॉजिटिव आंसर, एक आएगा आपके पास नेगेटिव आंसर। लेकिन बच्चों आपको मालूम है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आपने हमेशा पॉजिटिव आंसर को ही कंसीडर करना है। ठीक है, कंसीडर योर पॉजिटिव आंसर।
तो इसके मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ। सिंपल इक्वेशन है, लाइक डी टी इक्वल्स टू -5 टी स्क्वेयर प्लस 20t प्लस 2। बेटा ए की वैल्यू है हमारे पास -5, बी की वैल्यू है 20, सी की वैल्यू है 2। आपने फॉर्मूला यूज करना है t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, आपके पास कौन कौन से आंसर्स आएंगे वो भी मैं लिख देता हूं। t इक्वल्स टू आ जाएगा -0.0976 एंड t इक्वल्स टू आ जाएगा 4.09, जिसको आप लिख सकते हैं 4.1। अब चूंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। इस क्वेश्चन को स्किप करने का मेन मकसद यही है कि आप देख सकें कि आपको अभी तक कितनी क्लैरिटी हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आपकी ग्रिप किस कदर मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, उसी तरीके से हमारे पास एक मॉडल इक्वेशन है। द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर इज मॉडल्ड बाय दिस d of x equals to 0.05 x square plus 0.4 x if the stopping distance is 30 मीटर। अब dx की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, d of x की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास 30 मीटर है, यानी कि ये एक कांस्टेंट है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, यानी कि हमने x जो है उसको फाइंड करना है। तो वैल्यूज प्लग करते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड पे dx है, इसकी जगह पर आ जाएगा 30 इक्वल्स टू 0.05 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.4 एक्स। रीअरेंज करते हैं तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.4 एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। चूंकि पॉइंट वाली वैल्यूज हैं, इनको ख़त्म करते हैं हम। तो इसकी जगह पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास 10x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पॉइंट की जगह पर हमने क्या पुट किया, 1। आगे जितने डिजिट्स थे उतने हमने जीरोस को पुट कर दिया। तो यहाँ से आप इनको इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 20 प्लस 2 बाय 5 माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो बड़ी वैल्यू होती है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट से जान छुड़ाने के लिए। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद 20। जब पहली टर्म 20 से मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वेयर, क्योंकि 20 20 से कैंसिल हो जाएगा। बेटा यहाँ पर हमारे पास आता है एक्स भी। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो कुछ इस तरीके से आएगा, और थर्ड टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो कुछ इस तरीके से आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 2x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। बेटा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब हम लगाते हैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई भी कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाय यूजिंग quadratic formula we get x equals to minus b plus minus b square minus 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा a की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 8 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 600 है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी यानी -8 प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी 8 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। -8 प्लस माइनस 64
प्लस 2400 डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x है, ये हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 2464, 4 इंटू 124, 4 इंटू अंडर रूट 154 इक्वल्स टू 2। बेटा 2 आप कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो -4 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 154 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट हो गया। बेटा x की हमारे पास यहाँ से दो वैल्यूज आ चुकी हैं। एक वैल्यू है x इक्वल्स टू -4 प्लस 2 रूट 154 एंड दूसरी वैल्यू है x इक्वल्स टू -4 माइनस 2 रूट 154। अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। -4 प्लस 2 अंडर रूट 154, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 20.81 एंड x इक्वल्स टू, ये हमारे पास है -4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 154, ये आ जाएगा हमारे पास -28.81। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में गौर करें तो क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, यानी कि ये जो x है हमारे पास बेटा, ये क्या है, कार की स्पीड है। और स्पीड या टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, इस वजह से आप कंसिडर करेंगे इसको एज योर आंसर। सो द स्पीड ऑफ कार इज x इक्वल्स टू 20.81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अ वैल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक स्टैम्प है जिसकी विड्थ हमारे पास, विड्थ ऑफ स्टैम्प इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ स्टैम्प इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड ऑन अ शीट। अब हमने क्या किया कि उस स्टैम्प को एक शीट पर रखा, पेपर शीट है उस पर रखा, जिस पेपर की जो लेंथ है, बेसिकली जो एरिया है उस पेपर का, वो 5 इंटू 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ स्टैम्प है। ठीक है, मैं डायग्राम भी ड्रॉ करता हूं ताकि आपको आसानी से चीज समझ आ सके। बेटा ये हमारे पास एक स्टैम्प है, ठीक है, ये हमारे पास स्टैम्प है और हमने इस स्टैम्प को एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर रखा कुछ इस तरीके से। तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, अब बेसिकली जो इस पेपर का एरिया है, पेपर एरिया, ये हमारे पास किसके बराबर है, 5 इंटू 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ स्टैम्प के बराबर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो कहता है डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैम्प। अब हमने पेपर की डायमेंशंस फाइंड करनी है, पेपर की लेंथ और पेपर की विड्थ फाइंड करनी है बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एरिया ऑफ विड्थ स्टैम्प निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्टैम्प वो आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ पेपर फाइंड कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ पेपर जो है, एरिया ऑफ पेपर जो है वो हमारे पास 5 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ स्टैम्प है, एरिया ऑफ स्टैम्प है। ठीक है, 5 1/2 हमारे पास इक्वल होता है 5.5 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्टैम्प हमारे पास आई थी 20। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एरिया ऑफ पेपर बच्चों जो है वो हमारे पास 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने स्टैम्प के आजू बाजू में बॉर्डर को ऐड करना है। कौन सा बॉर्डर, स्टैम्प के राइट पर कुछ इस तरीके से, लेफ्ट पर कुछ इस तरीके से, सिमिलरली अप एंड डाउन। अब इस बॉर्डर की विड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है हम नहीं जानते, इसलिए इनको नाम देंगे हम एक्स का, क्योंकि ये अननोन है, यही चीज तो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसकी जो विड्थ में एडिशन हुई है वो कितने एक्सिस हुए हैं, एक एक्स और दो एक्स, यानी कि 2x की एडिशन हुई है स्टेम्प की विड्थ में। तो अब हम लिखेंगे
ये बेसिकली होल पेपर की विड्थ हो जाएगी, विड्थ ऑफ पेपर इक्वल्स टू, विड्थ ऑफ स्टेम कितनी थी बच्चों, वो थी 4, प्लस जो एक्स्ट्रा बॉर्डर आए हैं लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी वो है 2x, तो ये आगे विड्थ ऑफ पेपर। ठीक है, इसी तरीके से लेंथ में भी ऐसे ही लिखेंगे, लेंथ ऑफ पेपर, लेंथ ऑफ स्टैम्प कितनी थी बच्चों, वो थी 5, और उसके जो अप और डाउन में हमने बॉर्डर ऐड किया वो है x और x, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने एरिया फाइंड करना है पेपर का। बच्चों एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पेपर, उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज तो हमारे पास हैं जो कि है 110, लेकिन विड्थ ऑफ पेपर मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ पेपर होगा, तब जाके हमारे पास क्या आएगा आंसर, 110। ऐसा ही है ना, इसलिए स्टूडेंट्स हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, विड्थ ऑफ पेपर की वैल्यू है 4 प्लस 2x, लेंथ ऑफ पेपर की वैल्यू है 5 प्लस 2x, तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 2x इंटू 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 110, मल्टीप्लाई कराएं, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 8x प्लस 10x प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 110 इक्वल्स टू 0। तो रीअरेंज करके लिखते हैं 4x स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। टू कॉमन ले लें आप, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यानी कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 9 है, और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 45 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं है, जस्ट 9 है। ठीक है, ये वाला माइनस तो फॉर्मूला का माइनस है, ये वाला ओके। 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करते हैं, -9 प्लस माइनस 81 माइनस माइनस प्लस 360 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास -9 प्लस माइनस 441 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 4। जब हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 441 हमारे पास इक्वल होता है 21 के, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम x की वैल्यू को पॉजिटिव में लिखेंगे और एक बार हम x की वैल्यू को नेगेटिव में लिखेंगे, लाइक दिस, -9 माइनस 21/4। सिमिलरली x इक्वल्स टू -9 प्लस 21/4। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -30/4, और ये हमारे पास आ जाएगा 12/4। यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे तो -15/2, और यहाँ से जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब आप इस चीज़ को गौर करें कि जो x है ये हमारे पास क्या है, x हमारे पास विड्थ है। ठीक है, किसकी विड्थ है, ये उस पेपर की विड्थ है जिस पेपर पर हमने अपनी स्टैंप को रखा है। ठीक है, डायग्राम देखें, ये x हमारे पास ये वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, विड्थ है बेसिकली। ठीक है बच्चों, और विड्थ या एरिया या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए बच्चों आपने जो नेगेटिव वैल्यू है उसको कंसिडर नहीं करना, यानी कि -15/2 वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। आपने हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करना है। ठीक है, अब हम विड्थ और लेंथ ऑफ पेपर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। नाउ विड्थ ऑफ पेपर, विड्थ ऑफ पेपर क्या था बच्चों हमारे पास,
4 + 2x था, वैल्यूज पुट करें, 4 + 2 × 3, 3 2 ज़ा 6, 6 + 4 = 10 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास पेपर की विड्थ। सिमिलरली लेंथ की बारी आती है। लेंथ ऑफ पेपर इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 5 + 2x था बच्चों, और ये हमारे पास आ गया 5 + 2 × 3, ये आ गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये डायमेंशन है बेसिकली पेपर की। बच्चों ये था हमारे पास लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो चुका होगा। अगर आपने सारी वीडियोस ऑन टाइम देखी हैं और दिलचस्पी से देखी हैं तो चैप्टर नंबर 2 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और उसको भी हम प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर आएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।